जिलाध्यक्ष उमेश पाल सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और कम शब्दों में कम समय में अपने विचारों को रखने का काम करें। आदरणीय उमेश पाल सिंह जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करते रहे। थैंक यू। धन्यवाद पंचायत महोदय, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार प्रभु जी, आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर साहब, मंच पर बैठे सभी मेरे मंचासी, सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें और आवाज का कमेटी से, जिले से, प्रदेश से, देश के कोने कोने से आए सभी सम्मानितों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज का जो विषय है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक अधिकार, यानी कि संवैधानिक अधिकार क्या? सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार व धार्मिक अधिकार के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका। तो मैं विषय पर ही चला जाता हूँ, काफी समय से विषय को छेड़ा नहीं गया है। तो बाबा साहब ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र पर अलग अलग काम किए थे और अलग अलग संगठन भी बनाए थे। राजनीतिक क्षेत्र के लिए बाबा साहब ने अपने एक पार्टी बनाई थी, आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। सामाजिक क्षेत्र के लिए बाबा साहब ने संगठन बनाया था, समता सैनिक दल। और धार्मिक क्षेत्र के लिए बाबा साहब ने संगठन बनाया था, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये तीनों ही अगर अपना सही काम करते तो जो चौथा है यानी कि आर्थिक, वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता। क्योंकि जो धार्मिक स्तर पे आ गया, यानी जो धम्म में आ गया, वो गरीब नहीं होता, ये मैं गारंटी लगा सकता हूं। जो धम्म में एक बार आ गया, वो गरीब नहीं होगा। अच्छा, हम गरीब कैसे होते हैं? मैं आपको बताता हूं गरीब कैसे होते हैं। हम मंदिर में जाते हैं ना, 1000, 500, 2000 चढ़ा के आते होंगे। हम अपने घरों में त्योहार मतलब तुम्हारी हार को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो उसमें भी आप 1000, 2000, 5000, 10,000 खर्च करते होंगे ना। हमारे बीच से कोई बुजुर्ग चला जाए, बुजुर्ग उमेश पाल जी ने बोला कि आप त्योहार तुम्हारी हार बनाते हो ना अपनी हार, तो आप लोग ताली बजा रहे थे। इसका मतलब कि आप लोग सुनी है। ये मेरी जानकारी में नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये भी मैं बार बार आपसे कहता हूँ, विनती करता हूँ, मैं आपसे मैं जब कोई वक्ता बोलता है तो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। सफलता का नहीं, उत्साह में ऐसा भी उत्साह को ध्यान रखें कि क्या बोल रहे हैं। यदि उसको आपने पॉइंट आउट किया, त्योहार तुम्हारी हार को आपको नहीं मनाना, हम लोग मना लेते हैं, तो आपको कहना चाहिए यार इतना गलती हम कर रहे थे क्या? तब इनको लगता है कि हाँ ये वक्ता लोग समझ रहे हैं, हमारे श्रोता लोग। प्लीज, थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि हमारे बीच से कोई बुजुर्ग चले आते हैं तो हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, लड्डू बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं और कर्ज लेके कार्य करते हैं। क्या लेके? कर्ज लेके कार्य करते हैं। और उस कर्ज में वो हमारे बुजुर्ग जो गए हैं वही नहीं जाते, उसमें उस परिवार की बच्चों की पढ़ाई चली जाती है, उसमें उस परिवार की जो माता होती है उसकी बीमारी का पैसा चला जाता है, उस कर्ज में वो व्यक्ति भी चला जाता है। यानी बुजुर्ग तो गया लेकिन साथ में उस परिवार को भी ले गया। अगर ये कर्ज हम छोड़ दें, ये कार्य हम छोड़ दें, तो वो कर्ज नहीं करना पड़ेगा हमको। हमारे बीच से कोई व्यक्ति जा रहा है और हम उसकी लड्डू बांट रहे हैं, ऐसी कौन सी खुशी है भाई? आप मुझे बताइए। आपके बाबा, आपके कोई दादी अगर आपके बीच से गए तो ये दुख की बात है या खुशी की बात है? आप मुझे बताइए। तो दुख में लड्डू बांटे जाते हैं क्या?
और जो जिस व्यक्ति के यहाँ से वो जो बुजुर्ग गए हैं वो व्यक्ति क्या हाथ लड्डू बनाएगा, आओ भाई मेरे पिताजी एक्टर हो गए या मेरी माता जी या मेरी दादी एक्टर हो गई, वो ऐसा कहता है क्या? और उस खून के आंसुओं के लड्डू और पूरी हम खाते हैं, हमको शर्म नहीं आती है? साथियों, आज इस राजकाल के बोलिया की धरती से हम उसी पल लेके जाए कि ना हम कार्य करेंगे और ना कार्य खाएंगे। आपको प्रण करना होगा। ये गरीबी के कारण है, गरीबी ऐसे अपने घर में आती है। अगर जो व्यक्ति बुद्ध बन गया, बौद्ध बन गया, तो ये काम नहीं करेगा, तो गरीबी आएगी क्या? नहीं आएगी, गरीबी बिल्कुल नहीं आएगी हमारे यहाँ। तो ये जो मैंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अगर हम मजबूत कर लें तो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मजबूत कर लें तो आर्थिक अपने आप मजबूत हो जाएगा। अब सामाजिक क्षेत्र में समता संगठन ने बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। हमारा आवाज का भी एक सामाजिक संगठन है और काम कर रहा है। सामाजिक संगठन मतलब गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना। और इस देश में बाबा साहब को पढ़ के सबसे पहले गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किया मान्यवर कांशीराम साहब ने, बामसेफ बना के। और उस बामसेफ का जो परिणाम है वो बाबा साहब का जो सपना था इस देश के हुक्मरान बनना, देश में नहीं तो प्रदेश के हुक्मरान तो हम बन ही गए थे, बन गए थे हम। लेकिन जैसे ही वो संगठन कमजोर हुआ, कौन सा? वामसेफ, हम फिर नीचे आ गए। तो मैं इस आवाज का भी उम्मीद करता हूं कि ये आवाज का जो काम कर रहा है, गैर राजनीतिक दलों को मजबूत कर रहा है, हम फिर उसी प्रदेश ही नहीं देश के हुक्मरान बनेंगे। इसके बल पर बनेंगे हम लोग। अभी नरेंद्र जी ने कहा कि उस हाथी ने जंगल की आग बुझाई, वो इशारा देके गए, वो इशारा नहीं क्लियर करके गए थे कि हाथी ही फिर इस देश में बड़ा बदलाव लेके आएगा। हाथी ही बदलाव लेके आएगा देश में। संजय ने इंडिकेट किया था कि कांशीराम साहब की पार्टी ने इस नोएडा में, आपके लखनऊ में क्या लगाई थी? प्रतिमाएं, मूर्तियां लगाई थी। वो क्यों लगाई थी? ये पत्थरों पर पैसा भाया, इन्होंने पत्थरों पर पैसा भाया और पत्थरों पर पैसा नहीं भाया। हमारा जो इतिहास है वो दबा दिया गया था। उस इतिहास को बाबा साहब ने किताबों में लिख दिया। हो सकता है कि गांव का गरीब व्यक्ति उस किताब को न पढ़ सके, हमारे जो ज्यादा बिजली लोग हैं वो उस किताब को न पढ़ सके, लेकिन मान्यवर साहब ने अपने प्रतीक बना दिए कि आप देख के अपने इतिहास को जानेंगे। उन्होंने ज्योतिबा फूले, साहुजी महाराज, सावित्रीबाई फूले, संत गाडगे, सबकी प्रतिमाएं लखनऊ में, नोएडा में स्थापित कर दी हैं। वो अपने इतिहास के लिए की हैं, अपने इतिहास को जानने के लिए की हैं। समय कम है सर, और आप लोग मित्र देख ही रहे होंगे क्या, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा अपना स्पीड पकड़े तो समय याद आएगा। नहीं, देखिए सर के सानिध्य में इतना जोश आता है बोलने के लिए कि मन छोड़ने का मन नहीं करता है, और सर ने इतना तैयार कर दिया हम लोगों को। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते हैं, करते भी हैं। जैसे भानु प्रताप जी ने दिखाया, वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो करते भी हैं। सरजी दादा जी ने दिखाया कि वो बोलते ही नहीं है, वो करते भी हैं। अटल जी ने दिखाया, लखनऊ से, कन्नौज से, हर जगह से दिखा रहे हैं साथी हमारे, कानपुर से, कि हम बोलते नहीं हैं, हम करते भी हैं। ऐसे ही मथुरा भी बोलता नहीं है, करता भी है। और अभी जो सर ने यहाँ पर जितने भी साथियों ने सहयोग किया, और सर ने जो बात रखी और सर ने जो बातें कही, हमारे साथियों पर प्रभाव हो सकता है पहले से, क्योंकि सर हमारे मथुरा में भी आए थे। आवाज का सेमिनार हुआ था 2019 में, ये तीसरा सेमिनार है यहाँ पर, लेकिन मैं दोनों प्रतिभाग किया हूँ। एक में नहीं कर पाया था क्योंकि उस वर्ष मैंने, हमारी टीम ने, मथुरा आवाज का टीम ने मथुरा में सेमिनार कराया था, राष्ट्रीय सेमिनार। और वो राष्ट्रीय सेमिनार इस तरह का था, थोड़ा सा अलग हमने सेमिनार कराया था। हमने बाबा साहब
डॉक्टर अम्बेडकर व तथागत बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता विषय पर एक सेमिनार रखा था। उसमें जितने भी हमारे रिसर्च करते जो बच्चे रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, उनसे रिसर्च पेपर सबमिट कराए थे। सर उसमें आए थे और उन बच्चों ने वही मन से अपनी बात रखी थी, उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ा था और सर ने उन पेपर्स को क्लियर किया था, जो कमियां थी उनको दूर किया। मतलब वहां जितने लोग थे वो ये समझ गए कि सर को इतनी नॉलेज है, हर पॉइंट को क्लियर टू क्लियर बता रहे हैं कि आपने यहाँ पर ये गलती की, आपको ऐसे सुधारना चाहिए इसको। और बहुत ही सफल आयोजन था वो। सफल इसलिए मैं कहूंगा कि देखिए, हम सिटी के बीच में अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो अमूमन भीड़ आ ही जाती है, पास में होता है, भीड़ आ जाती है। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम था वो बिल्कुल शहर से दूर एक जंगल के क्षेत्र में एक मैरिज होम बना हुआ था, करीब 3-4 किलोमीटर दूर था वो। और वहां हमने आयोजन जो रखा था और वहां तक भीड़ को लाना ये अपने आप में जो है बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमारी जो टीम थी, आवाज की जो टीम थी, श्रद्धेय दिवंगत डॉक्टर बी डी सत्संगी जी, जो मेरे गुरु भी रहे हैं और मेरे सामाजिक गुरु भी रहे हैं, मतलब बीएड में भी गुरु थे और सामाजिक गुरु थे। हमारे डॉक्टर विनय कुमार जी साहब यहाँ होंगे या चले गए होंगे, आए हुए हैं डॉक्टर विनय कुमार जी, और उन्होंने उसका संपादक किया था। उस पूरे कार्यक्रम का जो किताब छपनी है उस किताब का भी संपादक वही कर रहे हैं डॉक्टर विनय जी। हमारे आवाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र जी बैठे हुए हैं, वो भी बड़ी जोर तोड़ से, रमाकांत राजन जी हमारे कोषाध्यक्ष बैठे हुए हैं। बहुत मेहनत हम लोगों ने की थी उस कार्यक्रम में और वो कार्यक्रम सफल हुआ था। तो इस वजह से मैं पहला सेमिनार अटेंड नहीं कर पाया था। तो साथियों, अगर बोलने के लिए बहुत कुछ है और बहुत समय कम है, तो मैं अब अपनी बातों को सीमित करते हुए आता हूं कि जो सहयोग बुद्धा अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के लिए हो रहा था, एक सर ने जूम मीटिंग की थी और उस जूम मीटिंग में सभी से ये बात रखी थी। तो मैंने सबसे प्रॉमिस किया कि सर मैं अपना सहयोग है वो दूंगा। लेकिन उसी महीने मैंने अपने बुद्ध विहार में एक पुस्तकालय का निर्माण हो रहा था, वहां मैंने 5 का सहयोग कर दिया। तो मैं इधर थोड़ा सा डिले हो गया। सर ने मुझसे कहा कि मथुरा के बिना ये बुद्धा अम्बेडकर सेंटर तैयार नहीं होगा उमेश जी। ये सर ने मुझसे कहा, मेरे सर परसों मैं डेफिनेट कर दूंगा। सैटरडे को कहा था, संडे छोड़ के मंडे को मैंने कर दिया उसमें सहयोग। और अभी हमारे साथ हो सकता है कि उस समय मैं काफी कह रहा हूँ, जैसे अभी सर ने कहा कि उन्हें लिख दिया नीलम मैम की पोस्ट पर कि मैं अपने मथुरा के साथियों से सहयोग की अपील करता हूँ। तो हमारे साथियों से पहले से सोच रखा हो कि हम जब जाएंगे, चाहे सारनाथ जाए, चाहे बोल गया जहां भी जाएंगे वहां सहयोग करेंगे। तो आज मेरे साथी मेरे साथ आए और उन्होंने जो है तुरंत मुझसे कहा कि भाई ऐसा है, हमारा भी सहयोग इसमें रखो। मेरे छोटे भाई हैं तरुणेश कुमार जी, पुलिस में हैं, वो कभी जो है मिशनरी कार्यक्रमों में नहीं गए, वो पहली बार इसमें आए हैं उस कार्यक्रम में। तो उनका भी एकदम से जोश जाके भैया चलो कुछ मैं कह रहा हूँ थोड़े से शुरुआत कर रहा है, लेकिन कर रहा है, आ रहा है इसमें। अभी उसकी जो वाइफ है सुधिया नीतू सिंह जी, वो अड़ गई कि नहीं मुझे बुद्ध की मूर्ति टेम्पल से लेनी है और बुद्ध की मूर्ति वो लेके आई। तो ये शुरुआत हो रही है परिवार में। मेरे पिताजी ने कहा हम भी सहयोग करेंगे, तो उन्होंने भी कर दिया। हालांकि वो आने में असमर्थ है क्योंकि पैरों में दिक्कत है पिताजी को, तो आ नहीं पा रहे हैं। तो अब मैं जो सहयोग मुझे दिया है मेरे साथियों ने मथुरा के सम्मानित होने, मैं बता रहा हूँ सर, और आपको ही सौंपेंगे वो लोग। सदे राजेंद्र सिंह जी 5,000 रुपये का सहयोग किया है। कृपया मंच पर आ जाए, सामने आ जाए सदे राजेंद्र सिंह जी। रमाकांत राजदान जी हैं, मैं उनसे और सद्या जो है गायत्री राजदान जी से भी मैं कहूँगा कि आप भी आ जाएं। उन्होंने भी 2,000 रुपये का सहयोग किया है। छोटे भाई तरुणेश कुमार और उनकी जो पत्नी है नीतू सिंह जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप दोनों आ जाएं। उन्होंने 1,000 रुपये का सहयोग किया है। पिताजी, हमारे पिताजी जो है आने में असमर्थ है, तो मम्मी आई हुई है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि उन्होंने 1,000 रुपये का सहयोग किया है। आप भी आना माता जी हमारी। और मेरी पत्नी वो रह गई है और मैं उसे भी बुलाना चाहूंगा क्योंकि इस बार उसने
बस इतना। करवा चौथ का व्रत तोड़ के पाखंड पर एक चोट कर दी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पर आ जाए, है ना, क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है। और सर आपसे निवेदन होगा कि आप भी पहुंचे। हाँ सर धीमे धीमे आएगा, एक झटके में नहीं। अभी करवा चौथ छोड़ा है, फिर सिंदूर छोड़ेंगे, फिर बिछिया छोड़ेंगे, सब जोड़ देंगे धीमे धीमे। सब जान जाएंगे कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ पाखंड है। तो सर वो मैं सहयोग करा। करवा चौथ छोड़ दिया मैडम। चलो सर आप भी खड़े थे। करवा चौथ छोड़ने से पति तो नहीं छोड़े ना। जोरदार तालियों से स्वागत करिए।